हेलो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 4th की बुक स्प्रिंग का। और ये स्प्रिंग की रीडर बुक है, ये वर्क बुक रही है, ये रीडर बुक है। और इसका आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे ये है स्प्रिंग बुक क्लास 4th स्प्रिंग। और इसका जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है मैजिक वर्ड्स, और ये है लेसन नंबर 3। ठीक है, तो इसमें मैजिक वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, जैसे सॉरी बोलना, पर्डन बोलना, वेलकम बोलना, ठीक है, थैंक यू बोलना, और है एक्सक्यूज़ मी बोलना, प्लीज़ बोलना। और ये बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो लगातार हम बोलते रहते हैं, जो अपने आप आ जाते हैं। ठीक है, तो इनको चमत्कारिक शब्द या फिर जादुई शब्द या फिर इंग्लिश में मैजिक वर्ड्स बोलते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि अगर हम लोग आपस में बातचीत करते हैं तो कहाँ कहाँ पर हम इन सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे हमने तुमको ये पेन दे दिया, ठीक है, जैसे हमने ये पेन लिया और ये पेन हमने आंचल को दिया, तो आंचल लेकर के क्या बोलेंगी? थैंक यू। थैंक यू। और हम क्या बोलेंगे? वेलकम। ठीक है, जैसे ये पेन इनसे गिर गया तो ये क्या बोलेंगी? सॉरी। क्या बोलेंगी? सॉरी। तो हम क्या बोलेंगे? जैसे हमारा पेन लेके इनसे छूट जाए तो ये बोलेंगी सॉरी, तो हम बोलेंगे इट्स ओके। क्या बोलेंगे? इट्स ओके। समझ में आया कि नहीं? ये जो वर्ड्स निकल रहे हैं ये कैसे वर्ड्स हैं? मैजिक वर्ड्स। ठीक है, जैसे दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, जैसे इस समय हम और आंचल बात कर रहे हों और आर्यन कहीं से आए और इनको हमसे या फिर आंचल से बात करनी हो, तो ये डायरेक्ट आकर के हम दोनों के बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे। सबसे पहले क्या बोलेंगे? एक्सक्यूज़ मी। ठीक है, कि मुझे माफ़ कीजिए। ठीक है, तब आगे अपनी बात रखेंगे कि ये काम है, वो काम है, ये पूछना है, वो पूछना है। डायरेक्टली ऐसे नहीं कि दीदी हमें ये पूछना है, ऐसे क्या लगता है? बेकार लगता है, असभ्यता लगती है कि दो लोग बात कर रहे हैं फिर भी आकर के टोक दिया। और अगर ये वर्ड्स बोल करके हम अपनी बात रखेंगे तो ऐसे लगेगा कि बच्चा जो है समझदार है, उसने पहले ही माफ़ी मांग ली है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो चलिए आइए ये सारे वर्ड्स का यूज, इन सारे वर्ड्स का यूज बुक में कैसे किन सेंटेंस में हुआ है हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं और सीखते हैं। तो आइए चलिए बुक पे चलते हैं। ये देखिए है लेसन नंबर 3 और इसका नाम है मैजिक वर्ड्स। तो ये देखिए मैजिक वर्ड्स मीन्स होता है जादुई, मैजिक मीन्स होता है जादुई, वर्ड्स मीन्स होता है शब्द। मतलब मैजिक मीन्स चमत्कारिक बोलो या फिर जादुई बोलो, दोनों होता है। और वर्ड्स मीन्स शब्द। ठीक है, जैसे एक्सक्यूज मी बोला जाता है तो उसका मतलब क्या होता है? मुझे माफ़ कीजिए या फिर माफ़ कीजिए। सॉरी बोला जाता है तो मतलब क्या होता है? माफ़ करना। ठीक है, थैंक यू बोला जाता है तो मतलब कि शुक्रिया या फिर आपका धन्यवाद। प्लीज बोला जाता है तो मतलब कृपया। पर्डन बोला जाता है तो क्षमा करें। वेलकम बोला जाता है तो स्वागत है। इट्स ओके बोला, एक और देखो अपने मन से हम लिखे दे रहे हैं, इट्स ओके जैसे लिखा हो। जैसे जब हम सॉरी बोलेंगे तो सॉरी का रिप्लाई सेकंड पार्टी से क्या आएगा? इट्स ओके। क्या आएगा? इट्स ओके, मतलब कि ठीक है। समझ में आया कि नहीं? ठीक है मतलब ध्यान ना दो। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग चलते हैं बुक पे। आप देखो क्या लिखा है? द बेल रिंग्स फॉर द मॉर्निंग असेंबली। मतलब बेल रिंग्स, घंटी बजती है, फॉर द मॉर्निंग असेंबली मतलब कि सुबह की सभा के लिए। असेंबली मीन्स क्या होता है? सभा। फॉर मीन्स के लिए, मॉर्निंग असेंबली मतलब कि सुबह की सभा के लिए। तो घंटी सुबह की सभा के लिए, रिंग्स मतलब बजती है। आफ्टर द असेंबली सभा के बाद, आफ्टर मीन्स बाद में। मीठी एंटर्स द क्लासरूम, मीठी कक्षा में प्रवेश करती है। एंटर्स मीन्स क्या होता है? प्रवेश करना। एंटर मीन्स प्रवेश करना। देखिए एंटर्स लिखा है, ये चला गया प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इसीलिए ये हो जाएगा प्रवेश करना का हो जाएगा प्रवेश करता है या फिर करती है। तो कबीर क्या बोलता है? हेलो मीठी। हेलो मीन्स सुनो या फिर कहो। हेलो के दो सेंस होते हैं, एक होता है जैसे हम बोलेंगे तुमको तो क्या तुम हमारा होगा सुनो, और तुम बोलोगे तो कहो। समझ में आया कि नहीं? एक बोलने के लिए, एक सुनने के लिए कहेगा तो एक कहने के लिए कहेगा। समझ में आया कि नहीं? तो मीठी क्या, जब कबीर कह रहे हेलो मतलब सुनो, तो मीठी क्या कह रही? हेलो मतलब कि
कहो, कहिए। ठीक है, कबीर कहता है सुनिए मीठी, तो मीठी कहती कहिए कबीर, हाउ आर यू, कैसे हो तुम, कैसे हो। कब मीठी क्या कह रही है उनसे, कबीर से, तुम कैसे हो। तो कबीर कहता है आई एम फाइन थैंक यू, मैं ठीक हूँ शुक्रिया। थैंक यू मीन्स शुक्रिया। जब कोई तुमसे हाल चाल पूछे तो अपना हाल चाल बताने के बाद क्या बोलोगे, थैंक यू। कैसा, कौन सा मैजिक वर्ड निकालोगे, थैंक यू। ठीक है, यस्टरडे आई वॉज एब्सेंट, यस्टरडे मीन्स कल मैं अनुपस्थित था। एब्सेंट मीन्स क्या होता है, अनुपस्थित। कल मैं अनुपस्थित था। आई कुड नॉट डू माई होमवर्क, मैं अपना गृह कार्य नहीं कर सका। कुड मीन्स सका। तो वुड यू प्लीज, क्या तुम कृपया, गिव मी, मुझे दोगी, योर नोटबुक, अपनी कॉपी, तो क्या तुम कृपया मुझे अपनी कॉपी दोगी। तो मीठी कहती ओ श्योर, हाँ बिल्कुल। क्या कहती है, हाँ बिल्कुल। प्लीज टेक इट, कृपया इसे ले लो या फिर ले लीजिए। समझ में आया कि नहीं। तो कबीर कहता है थैंक यू मीठी, धन्यवाद आपका मीठी, या फिर शुक्रिया मीठी। तो मीठी कहती है वेलकम कबीर, वेलकम है स्वागत है, स्वागत है कबीर। जब कोई थैंक यू बोलेगा तो थैंक यू का रिप्लाई तुम क्या दोगे, वेलकम करके। ठीक है, तो जब कोई किसी को कुछ देना होगा तो क्या कहोगे, प्लीज। ठीक है, कुछ ही से कुछ लेना होगा तो क्या बोलोगे, प्लीज, प्लीज इसे दे दीजिए, या फिर हमको एक प्लीज इसे ले लीजिए। ठीक है, तो देखो उसके बाद एकता कहती एक्सक्यूज मी। अब कबीर और मीठी आपस में बातचीत कर रहे हैं, उसमें टपक पड़ी एकता। वो क्या पहले बोलेंगी, एक्सक्यूज मी, मतलब कि मुझे माफ कीजिए। इज दिस योर बॉक्स, क्या ये तुम्हारा बॉक्स है। मीठी, मीठी क्या ये तुम्हारा बॉक्स है। तो मीठी कहती यस, हाँ इट इज़ माइन, यह मेरा है। तो एकता कहती वुड यू प्लीज शो मी योर स्टोरी बुक, कृपया तुम मुझे क्या तुम मुझे कृपया अपनी कहानी की किताब, शो मिस दिखाओ, वुड मिस गी, क्या तुम मुझे अपनी कहानी की किताब दिखाओगी। तो मीठी कहती है पर्डन, क्षमा करें। एकता वुड यू प्लीज शो मी योर स्टोरी बुक, क्या तुम, फिर वही सेम आ गया, क्या तुम कृपया मुझे अपनी कहानी की किताब दिखाओगी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। उसके बाद देखिए आगे क्या आता है। मीठी कहती यस ऑफ कोर्स, हाँ ऑफ कोर्स मीन्स बेशक। ठीक है, वेयर इज माई पिक्चर बुक, मेरी चित्र की किताब कहाँ है। एकता कहती मेरी चित्र वाली किताब कहाँ है। तो एकता कहती है आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करें। समझ में आया कि नहीं, आई लेफ्ट इट एट होम, मैं इसे घर पर छोड़ आई हूँ। समझ में आया कि नहीं, मैं इसे घर पर छोड़ आई। आई विल ब्रिंग इट टुमारो, मैं इसे कल लाऊंगी। ठीक है, रवि, ब्रिंग मीन्स क्या होता है, लाना, विल लाऊंगी। तो रवि कहता है यस्टरडे, कल, आई मेड अ मिस्टेक, मैंने एक भूल की। मेड अ मिस्टेक मीन्स क्या होता है, भूल की। आई अपरूटेड अ न्यू सैपलिंग, मैंने एक नन्हा नया पौधा उखाड़ दिया। अपरूटेड मीन्स क्या होता है, उखाड़ दिया, और सैपलिंग मीन्स नन्हा या फिर छोटा पौधा। व्हाट वुड द टीचर से, टीचर मतलब अध्यापक क्या कहेंगे। समझ में आया कि नहीं, जब पेड़ उखड़ गया तो टीचर डांटेंगे नहीं, तो वो कह रहा है कि अध्यापक क्या कहेंगे। तो मीठी कहती है आवर टीचर इज वेरी काइंड, हमारे टीचर बहुत दयालु है। इफ़ यू से सॉरी टू हिम, यदि तुम उनसे सॉरी मतलब कि माफ़ करने के लिए बोलते हो, ही वुड फॉरगिव यू, वो तुमको माफ़ कर देंगे। वुड लगा हो तो गागी के लगाना है। तो रवि कहता है थैंक यू, मतलब कोई तुमको सजेशन दे, सलाह दे, फिर तुमको क्या बोलना है, थैंक यू। तो रवि कहता है थैंक यू, धन्यवाद मीठी, फॉर गिविंग मी, मुझे देने के लिए, सच अ गुड एडवाइस, मुझे एक अच्छी सलाह देने के लिए मीठी, शुक्रिया। समझ में आया कि नहीं। तो इस प्रकार से ये चैप्टर का होता है द एंड, और इसके वर्ड्स मीनिंग ये देखो है। असेंबली मीन्स क्या होता है, प्रार्थना सभा। पर्डन मीन्स होता है बात को दोबारा कहने का अनुरोध करना। समझ में आया कि नहीं, जैसे एक बात तुमको बात समझ में नहीं आई तो तुम दोबारा कहने के लिए क्या बोलोगी, पर्डन। समझ में आया कि नहीं है, जैसे हम तुमको कुछ समझा रहे और तुम ना सुन पाए हो तो तुम उस क्या बोलोगे,
पार्डन, मतलब कि दोबारा ये बात हमसे कहो। ठीक है। उसके ऑफ कोर्स मीन्स बेशक, अप्रूडेड मीन्स पौधे को जड़ से उखाड़ा। सैपलिंग मीन्स छोटा पौधा, काइंड मीन्स दयालु, फॉरगिव मीन्स माफ करना। अप्रूव्ड होता है, अप्रूव्ड की सेकंड फॉर्म अप्रूडेड होता है। समझ में आया कि नहीं? तो इस प्रकार से ये क्लास 4 का लेसन नंबर 3 होता है कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।